नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। रीवा नगर निगम में नल जल योजना के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। नगर निगम के द्वारा कंपनी को बिना मीटर लगाए ही भुगतान कर दिया गया, जबकि कनेक्शन और मीटर लगाने के बाद भुगतान करना था। जब मामला उछला तो कंपनी ने अब मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। अमृत गाइडलाइन के तहत हर घर में मीटर लगाना है और प्रति घर 135 लीटर पानी देना है। शहर में 56,000 मकान है। सभी के घरों में मीटर लगवाने की यह योजना है। शहरवासियों को अब पानी का भी बिल उपयोगिता के आधार पर देना होगा। हालांकि शहर में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां मीठे पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन नगर निगम का कहना है कि हमने सबसे पहले टारगेट पूरा कर लिया है। पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों के साथ नगर निगम एसडीओ शैलेंद्र शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह हमारी बड़ी सफलता है, जो हमने अन्य शहरों की अपेक्षा जल्दी योजना को पूरा कर लिया है। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों को और एसडीओ शैलेंद्र शुक्ला ने क्या कहा। ये मीटर कब लगा? मीटर हो गया 15 दिन कम से कम। कैसे पानी आ रहा है? पानी धीमा आने लगा। धीमा हो गया। हाँ, मीटर के लिए क्या कुछ बोले हैं? मीटर के लिए यही बोले पानी आएगा, पता नहीं पानी आ भी नहीं। बिल विल क्या पैसों से लगेंगे? बिल अभी तो बताए ही नहीं। अभी पता नहीं है बिल नहीं। सर, ये अभी जो योजना में नलों में मीटर लगाए जा रहे हैं, उनकी मतलब क्या होगा? पेमेंट का क्या आधार होगा? मतलब मीटर के आधार पर होगा या फिर कोई फिक्स रेट होगा? देखिए, इसमें जो हमारी अमृत गाइडलाइन थी, अमृत गाइडलाइन का मतलब है था कि अपने को 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी देना है और हर घर को मीटर्ड करना है। हर घर मीटर्ड होगा। जैसे 56,000 हाउस होल्ड टोटल है शहर में, तो उसका जो गाइडलाइन थी यही थी कि अमृत में कि आपको हर घर को मीटर्ड करना है। अभी तो फ्लैट रेट हमारे हैं, जो आपको पता ही है, जो हम ले रहे हैं अभी बाहर सभी से, लेकिन जो निर्देश है कि हर घर को मीटर्ड करना है, उस गाइडलाइन के आधार पर मीटर भी लगाए जा रहे हैं। बिलिंग की हम बात कर रहे हैं, बिलिंग किस आधार पर? मीटर क्या? अब मीटर तो लगाए जा रहे हैं, तो बिलिंग का तो आधार यही होता है कि फ्लैट रेट जो अभी तो फ्लैट रेट चल रहे हैं। मीटर जब लग जाएंगे तो उसके बाद में मीटर को अमृत में मैंने आपसे बताया ना कि हर घर को मीटर तो करना ही है। तो जब मीटर लगेगा तो मीटर देख। सर, ये सीवर लाइन में काम चल रहा था, अचानक वो कंपनी को ब्लैकलिस्ट। देखिए, सीवर लाइन में तो आपको सब पता ही है कि सीवर लाइन जो है हमारी 201 करोड़ की योजना थी, और मैं तो ये मानता हूँ कि पानी अमृत हमारी जो अमृत योजना थी शहर में, वीडियो आपको अमृत योजना शहर में जो थी, उसमें पानी और ये सीवेज, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। मैं आपको पहले ही बता चुका कि पानी का काम तो बहुत अच्छे शहर में हुआ, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से अमृत योजना जितना हमारा ड्रीम था, जो शहर का ड्रीम था, लोगों की ड्रीम थी, बेसिकली इसका जो तथ्यात्मक पहलू है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीवरेज योजना, जैसे आप देखते हैं कि मच्छर, ओपन लोग बीमारी में और सब गंदगी, ये सब चीज़ों से निजात पाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी। इसमें जैसा कि थीम थी कि आपका किचन का पानी, लैट्रिन का पानी, बाथरूम का पानी, सबको जाके हम लोग मेन होल में डालते थे। मेन होल से जाके पाइपलाइन के माध्यम से STP बन रहे थे, और STP से ट्रीट होकर पानी नदी में छोड़ा जाता। मतलब मैं तो आपको यहाँ तक बता दूँ, अभी कहना थोड़ा आपको अतिशयोक्ति न लगे, ये बॉम्बे और गोवा जैसे शहरों में तो ये स्थिति है कि उसको घर को जो पानी हम छोड़ते हैं नदी में ट्रीटेड करके, और उस नदी का जब उपयोग करते हैं हम, तो उस पानी का जब उपयोग करते हैं तो लोग गार्डनिंग वाले बढ़िया उसका उपयोग करते हैं। हो भी रहा, कभी कोई जाके गोवा देख सकता था। थीम तो बहुत अच्छी थी इसकी, लेकिन मैं मानता हूँ कभी कभी एजेंसी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती जैसा कि KK स्पन ने किया। एंड ये तो केवल आपको मैं बता दूँ, केवल रीवा में नहीं, सिगरौली में इन्होंने पूरा प्रॉपर काम नहीं कर पाए, कटनी में नहीं कर पाए, तो अंत में ये निर्णय लेना पड़ा कि इनको काम को टर्मिनेट के अलावा कोई चारा इसलिए नहीं बचा कि इनकी प्रोग्रेस बहुत कम थी। हमारे पास 12 MLD पहले से था रीवा शहर में। 12 MLD जो आपने देखा होगा, ये इसके फॉरेस्ट उसमें झिरिया के पास जो हमारा 12 MLD पहले से बना हुआ था, उसको हम लोगों ने पहला सोचा था कि शहर में बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारा, लगभग 12,000 कनेक्शन हम कर देंगे, तो हम दिखाने में सफल हो जाएंगे शहर को कि गंदा पानी को हमने कैसे ट्रीट करके सफ़ेद पानी किया, मैंने अच्छा पानी किया। लेकिन जितना हमारी वो थी, काफ़ी हमने कैश फ्लो बनाने की कोशिश किया। कई बार कलेक्टर साहब ने मीटिंग लिया, लगातार इसकी हर स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, निगम स्तर पर लगातार अधिकारियों ने इसकी मीटिंग ली, क्लोज मॉनिटरिंग हुई, सब कुछ हुई। इसके बावजूद भी एजेंसी तो जितनी हमको काम करने का हमको चाहिए था, लक्ष्य जो हमारा था वो माइलस्टोन पूरा नहीं कर पाई।
और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काम करने के लगातार 3 बार उसको एक्सटेंशन भी दिया गया, और ये एक्सटेंशन शासन की जानकारी में हुआ, शासन के स्वीकृति के बाद टाइम एक्सटेंशन दिया गया उसको सीमा मैंने समय बढ़ाने के लिए। तो ये बात तो सच है कि चूँकि 36 महीने का टाइम दिया गया था एजेंसी को काम करने का, 2016 में हमने वर्क ऑर्डर किया था, 201 करोड़ की योजना थी, और इसमें 37 MLD का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन STP बनना था। जैसे कि 12 MLD मैंने बताई दी आपको पहले से ही, 6 MLD 4 जोन थे, 15 कॉलोनी में 6 MLD SBR टाइप के, SBR मॉडल के, और 3 पाइथरान के थे। यद्यपि निर्णय हो चुका है कि अब इसको कहीं शिफ्ट करना था, ED कॉलेज के आपने सुना है। दूसरा बिछिया में 6 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट हमारा बनना था। विवेकानंद नगर में हमको 6 MLD का बनाना था, और 15 कॉलोनी के आगे जो है 1 MLD का पाइथरान बनना था। तो बाद में भी निर्णय हुआ कि वहाँ के लोगों ने कुछ विरोध दर्ज कराया कि दिक्कतें हैं, तो उसमें भी निर्णय अलग से हुए। लेकिन मैं कहना शॉर्ट में चाहता हूँ कि कोई भी STP का काम ढंग से वो पूरा नहीं कर पाए। इवन जो हमारा एग्जिस्टिंग था 12 MLD, उसको भी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाए। सब वो डिफॉल्टर पहले साबित हो गए थे, तो अभी तक क्यों झेला जा रहा है? नहीं, तो देखिए क्या होता है कि किसी काम को देखिए टर्मिनेट करने में रिस्क एंड कास्ट करना, फिर कभी लिटिगेशन बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो देखिए ये बहुत उच्च स्तरीय मीटिंग होती थी इन सब चीज़ों की, भोपाल कलेक्टर, कमिश्नर, और ये मैं उस बात को आपको जवाब दे दूँ जो आपने पूछा भी। तो उसकी लगातार क्लोज मॉनिटरिंग थी। सबको लगता था कि इस बार अभी ठीक कर दें, क्योंकि ठेकेदार ने हमेशा माइलस्टोन दिया, खुद तय किया कि हम इस काम पूरा कर देंगे, इतने हम लेबर लगाएंगे, इतनी मशीनरी लगाएंगे। ऐसा लगता था कि हम पूरा कर सकता है, तो लगातार इसको लगा। टाइम एक्सटेंशन देने का नियम भी है, और जो टाइम एक्सटेंशन हमने दिया भी है, तो ठेकेदार को हमने पेनाल्टी क्लास के साथ दिया है। 10% जो पेनाल्टी शासन की तय हुई है वो उसमें हमने दिया है। हमने उसको टाइम एक्सटेंशन कुछ ऐसे नहीं दिया, उसकी सज़ा लगातार मिलती भी रही। वो अगर उन्होंने गड़बड़ किया तो उसकी सज़ा भी मिली है। लेकिन ये था कि कोई काम जो ड्यू टाइम में नहीं हो पाता है, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, तो ये था सभी को होप था कि काम एक्सटेंशन देने पर हो जाए। लेकिन लगातार मॉनिटरिंग के बाद मैं बिल्कुल इस बात कह सकता हूँ कि उन्होंने जो हमारे माइलस्टोन थे उसको नहीं पूरा किया। अंत में निर्णय इसको लेना ही पड़ा कि इनका काम टर्मिनेट कर दिया जाए। और CM ने सर संज्ञान में लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि निगम उनको उच्च स्तरीय जो आप बोल रहे हैं संरक्षक नहीं प्राप्त था? देखिए इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि किसी, देखिए ऑफिशियल एक प्रक्रिया होती है। ऑफिशियल प्रक्रिया जो है आप देख ही रहे हैं, मैं आपको लगातार आप देख रहे होंगे कि जैसे देखिए रोड रेस्टोरेंट का काम था, पब्लिक लगातार जिस बात पे तकलीफ हो रही थी, भाई मेन काम तो सबका काम है कि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। तो पब्लिक को दिक्कत मैं मानता हूँ कि जो जैसे रोड रेस्टोरेंट जो काम करने थे, रोड को जैसे जिस तरह से रोड तोड़ते थे, आप फिर उसको बनाने का काम उनका एक फिक्स था। हम लोगों ने टाइम फिक्स 250 मीटर आपको बनाना है, उसको फिर आगे बढ़ना है। रोड रेस्टोरेंट का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई ने पाइप ले खोदा, उसके खोदने के बाद उसको रोड को प्रॉपर उसको रेस्टोरेशन करना चाहिए, फिर आगे बढ़ो, तो पब्लिक को कोई दिक्कत ना आए। तो उसमें भी उनकी तरह लापरवाही होती है। लगातार साइनेज लगाना चाहिए, जब कभी आप काम आगे बढ़ो तो पब्लिक जिस मोहल्ले में आप गए, जिस वार्ड में गए, तो आप पब्लिक को ये बताओ कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वहाँ अपने सब चीज़ें साइनेज लगा दो, सब बताओ लोगों को कि भाई ये काम कर रहा हूँ, आपको इतनी तकलीफ होगी, लेकिन इसके बाद इसको हम काम तो कोई होता है तो दिक्कतें थोड़ा आती है, उसको हम इस टाइम में ड्यू टाइम पूरा कर देंगे। वो सब काम, फिर सेफ्टी मेजर भी आपने देखा हो कई बार, इतने बड़े काम में सेफ्टी मेजर होना चाहिए। सेफ्टी मेजर मीन्स कि आप पूरी तैयारी करके रखो, अपने आप कोई दिक्कत ना आए, कोई दुर्घटना ना हो। इन सब चीज़ों में भी हम लोगों ने देखा कि उनको जितना हमने अपेक्षा की थी उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया। अंत में निर्णय लेना पड़े कि उनको काम को टर्मिनेट कर दिया जाए, और काम टर्मिनेट करने के बाद जितनी उनकी वो थी PG वगैरह बैंक गारंटी थी, वो हमने सब रिकवर कर ली है और बैंक को भेज भी दिया है। आगे क्या योजना इस काम को? आगे योजना का काम यही है कि इसको टर्मिनेट करने के बाद हम फिर से टेंडर करेंगे, जिससे महत्वपूर्ण योजना, जिससे पब्लिक को लाभ मिल सके। क्योंकि और टेंडर करने के बाद हम ऐसा होप करते हैं कि अच्छी एजेंसी आएगी और काम होगा, ऐसा मेरा मानना है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।